बीरा 91 इंडिया का सबसे चहीता बियर ब्रांड सिर्फ एक गलती की वजह से आज डूबने के कगार पर खड़ा है। दोस्तों, बीरा 91 की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हो कि 2019 तक बीरा 91 के क्राफ्ट बियर्स हर बार, हर पब, एयरपोर्ट्स पर और हत्ता के दूसरे देशों में भी इजीली मिल जाते थे। बीरा 91 हर जगह अवेलेबल था। बहुत कम टाइम में अंकुर जैन ने मार्केट से हजारों करोड़ों रुपए उठाकर बीरा 91 को देश विदेश में पहुंचा दिया। इन्वेस्टर्स आंख बंद करके इस कंपनी में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे। देखते ही देखते कंपनी में 200 से ज्यादा इन्वेस्टर्स आ चुके थे। कंपनी बढ़िया कमा रही थी, फाउंडर्स के मजे थे और बीरा 91 एक मास पॉपुलर ब्रांड बन चुका था। लेकिन 2023 में कंपनी से एक छोटी सी गलती हो गई और इसी एक गलती ने कंपनी की सेल्स गिरा दी, नए इन्वेस्टर्स को दूर कर दिया और हाल ये हो गया है कि कंपनी के अपने एम्प्लॉइज को कई महीनों तक सैलरी ही नहीं मिली। दोस्तों, बीरा 91 की ये केस स्टडी हर बिजनेस करने वाले को सुननी चाहिए, क्योंकि ये हमें बिजनेस को देखने का बिल्कुल नया नजरिया देती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बीरा 91 की शुरुआत हुई कैसे। दोस्तों, बीरा 91 की शुरुआत 2015 में अंकुर जैन ने की थी। दरअसल अंकुर जैन ने इंडियन बियर मार्केट में एक काफी बड़ा गैप देखा। उन्होंने देखा कि जो एग्जिस्टिंग बियर ब्रांड थे उन सब की बोटल्स और पैकेजिंग एक सीरियस और बोरिंग वाइब दे रही थी। एक किंगफिशर था जो इस पर थोड़ा बहुत काम कर रहा था, लेकिन उनका कंपटीशन एग्जिस्टिंग बियर ब्रांड से था ही नहीं, बल्कि वो इंडिया को एक नए तरह का बियर सर्व करना चाह रहे थे, जो था क्राफ्ट बियर। सबसे पहले आप समझो कि क्राफ्ट बियर एग्जैक्टली होता क्या है। क्राफ्ट बियर एक अलग तरह की बियर होती है जो बड़ी फैक्ट्रीज के बजाय छोटी ब्रीवरीज में बनाई जाती है। इसमें स्पेशल रेसिपीज, हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स और ट्रेडिशनल ब्रीविंग मेथड का यूज किया जाता है। दोस्तों, इसको ऐसे समझो कि जो नॉर्मल बियर्स होती हैं, जैसे किंगफिशर या टूबोर्ग या कोई भी नॉर्मल बियर ब्रांड, उन सब का टेस्ट हर बार सेम होता है और हर जगह सेम होता है। आप चाहे दिल्ली में पियो या गोवा में, लेकिन क्राफ्ट बियर में टेस्ट अलग हो जाता है। इसमें अलग अलग फ्लेवर का यूज किया जाता है। मूड के हिसाब से इसमें फ्लेवर बदले जा सकते हैं। अंकुर जैन जानते थे कि इंडियंस को अलग अलग फ्लेवर वाले बियर तो चाहिए, लेकिन वो इसके लिए एक्स्ट्रा पे नहीं कर सकते और ना ही इंपोर्टेड बियर पी सकते हैं। इंडिया में जितने भी एग्जिस्टिंग बियर ब्रांड थे, या तो वो लोकल कड़वी बियर बेच रहे थे या वो बहुत महंगी विदेशी बियर बेच रहे थे। इसीलिए उन्होंने क्राफ्ट बियर को इंडिया में लॉन्च करने का फैसला लिया और अपने ब्रांड का नाम रखा बीरा 91। पंजाबी में बीरा का मतलब होता है भाई और 91 अपने देश इंडिया का कंट्री कोड है। ब्रांड का डायरेक्ट मैसेज भाईचारा वाला था। बीरा में लेटर बी को उल्टा रखा गया ताकि वो मार्केट में जो सब कर रहे हैं वो उसका उल्टा कर रहे हैं, वो लोगों को दिखाया जा सके। और इसका लोगो रखा एक मंकी का फेस, जो शरारती और बेफिक्री का निशानी होता है। इंडियन यूथ को ये क्राफ्ट बियर पीने में कूल लगने लगा। सबसे पहली बात तो इसके अलग अलग फ्लेवर थे। दूसरा कि इनकी ब्रांडिंग जबरदस्त थी, कूल बंदर वाला लोगो और प्रीमियम बोतल पैकेजिंग। ये सारी चीजें मिलकर इस ब्रांड को यूथ के बीच पॉपुलर बना रही थी। लेकिन फाउंडर के मन में एक ही सवाल था कि वो इसको मास लेवल पर प्रमोट कैसे करे, क्योंकि इंडिया में तो शराब की एडवर्टाइजमेंट करना इल्लीगल है। अंकुर जैन ने इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया। उन्होंने इंडिया के सभी पॉपुलर बार्स और पब में बीरा 91 के बोतल्स रखवा दिए। धीरे धीरे लोगों में क्यूरियोसिटी जगी कि भाई ये क्या नई चीज है, इसको तो ट्राई करना ही पड़ेगा। लोगों ने इसे ट्राई किया और ये लोगों को इतना पसंद आने लगा कि देखते ही देखते कंपनी देश भर में पॉपुलर होते गई। हर बार, हर पब, एयरपोर्ट, सब जगह बीरा 91 के बोतल्स दिखने लगे। कंपनी की ग्रोथ देखकर इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट कर दिए और फाउंडर को भी कॉन्फिडेंस मिल गया कंपनी को और आगे एक्सपेंड करने के लिए। 2023 तक बीरा 91 18 से ज्यादा देशों में और 550 से ज्यादा शहरों में अवेलेबल हो चुकी थी। कंपनी 2017 से 2023 तक हर साल 600% की एनुअल ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही थी। ये जो टाइम था ना 2017 से 2023, ये बीरा 91 का पीक था, ये इसका गोल्डन टाइम था। इस वक्त बीरा 91 ने जो प्रोग्रेस किया वो नेक्स्ट लेवल था। अब सोचो, कोई कंपनी अगर इतनी तेजी से ग्रो कर रही है तो इन्वेस्टर्स उसमें पैसा क्यों न डालें। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 2023 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 824 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था और ये 9 मिलियन बियर्स बेच रहे थे। देखते ही देखते कंपनी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स जैसे सिकोया कैपिटल, किरिन होल्डिंग और भी कई कंपनीज इन्वेस्ट करने लगी। बीरा 91 में लगभग 20 फंडिंग राउंड हुए और कंपनी ने लगभग $350 मिलियन की फंडिंग उठा ली। 200 से ज्यादा इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट किए और यहीं से कंपनी की दिक्कत शुरू होने लगी।
इंडिया के कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी भी कंपनी में 200 से ज्यादा इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स आ जाते हैं तो उसको प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड होना पड़ता है और यहीं से बीरा 91 की बर्बादी शुरू हो गई। सोचो सिर्फ नाम बदलने की वजह से किसी कंपनी की बर्बादी। सुनने में अजीब लग रहा है ना, पर ऐसा ही हुआ है। बीरा 91 जिस नाम से रजिस्टर्ड है B9 बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, उसको बदलकर कंपनी का नाम B9 बेवरेजेस लिमिटेड कर दिया गया। इस नाम को बदलने का मकसद सिर्फ यही था कि इसको प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड करना था। अब क्योंकि इंडिया में शराब को खराब माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर इसके लिए रूल्स और रेगुलेशन भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है और कई स्टेट्स जैसे बिहार और गुजरात में तो शराब भी बंद है। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं करता कि किस स्टेट में शराब बिकेगी और किस में नहीं, बल्कि ये डिसीजन खुद स्टेट का होता है। हर स्टेट ये डिसाइड कर सकता है कि उसके स्टेट में शराब बेची जाएगी या नहीं बेची जाएगी। इसीलिए कंपनीज को इंडिया में शराब बेचने के लिए हर स्टेट से परमिशन लेना पड़ता है, हर स्टेट से शराब के लाइसेंस लेने पड़ते हैं और उनके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। बीरा 91 ने जब अपना नाम चेंज कर लिया तो उसके पुराने लाइसेंस रद्द कर दिए गए और उनके पुराने प्रोडक्ट्स अब नहीं बिक सकते थे, क्योंकि बोतल्स पे जो लेबलिंग थी उसमें B9 बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ था और नई कंपनी का नाम था B9 बेवरेजेस लिमिटेड। इसीलिए उन्हें अब सारे लाइसेंस दोबारा से लेने पड़ रहे हैं और ये अभी तक चल रहा है। कुछ स्टेट्स ने तो इसे लाइसेंस दे दिए हैं, लेकिन अभी काफी स्टेट्स ने इसे अभी तक लाइसेंस नहीं दिया है। इसी वजह से कंपनी अपने बियर्स को बेच नहीं पा रही है। कंपनी की एक और बड़ी गलती ये है कि कंपनी ने कॉन्फिडेंस में आकर 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लीज पर ले रखी है, जिसका हर महीने इनको किराया भरना पड़ता है। इनकी सेल्स अभी 10 से ज्यादा स्टेट्स में बंद है और नए लाइसेंस आने में 4 से 6 महीने का वक्त लगने वाला है। लेकिन कंपनी को तो रेंट पे करना ही पड़ेगा, एम्प्लॉइज को सैलरी देनी ही पड़ेगी, भले ही सेल्स हो या ना हो। इसी बीच इसका फायदा उठाने के लिए नए ब्रांड्स उभर कर आ रहे हैं, जैसे व्हाइट आउल और सिम्बा। ये कंपनीज साफ साफ देख पा रही है कि अभी जब तक मार्केट में बीरा 91 का एब्सेंस है तब तक हम इस गैप को फिल कर देते हैं। पीने वाले लोग तो पियेंगे ही, वो थोड़े ना इंतजार करेंगे कि बीरा 91 जब लाइसेंस लेकर आएगा तभी हम बियर पियेंगे। इसीलिए इस गैप को फिल करने के लिए न्यू ब्रांड्स और ट्रेडिशनल बियर ब्रांड्स भी इस सेगमेंट में उतर रहे हैं। रास्ता बिल्कुल साफ है, बीरा 91 अभी कुछ कर भी नहीं सकता और बार या पब में बीरा 91 की बोतल्स ना दिखने की वजह से धीरे धीरे लोगों को दिमाग से इसका नाम भी गायब होते जा रहा है। लोग नए ब्रांड्स पर शिफ्ट हो चुके हैं और कंपनी कोई एडवर्टाइजमेंट तो करती नहीं है कि लोग इसे याद रखें। जब ये वापस सेल्फ पर दिखेंगी तब देखा जाएगा इसका कमबैक हो पाता है कि नहीं। लेकिन आप ये देखो कि किसी कंपनी का सिर्फ नाम बदलना उसे कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है और इससे हमारे लॉज और लीगल वर्क के बारे में भी साफ साफ पता चलता है कि कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लीगल पेपर वर्क में तो सब फंस जाते हैं। इंडिया में ब्यूरोक्रेसी बहुत स्लो है। सोचो जब तक कंपनी को हर जगह से लाइसेंस मिलेगा तब तक तो दूसरे ब्रांड्स उसके मार्केट शेयर को खा चुके होंगे और ये तो ऐसा सेक्टर है जिसमें लोग इंतजार भी नहीं करते कि उसका फेवरेट ब्रांड जब वापस आएगा तभी वो पियेंगे। ऐसा तो होता नहीं है। 2025 से पहले के आंकड़ों को देखो, जहाँ पहले महीने के 7 से 8 लाख बियर बिक जाते थे, अब वहीं 2025 से वो आंकड़ा 0 हो चुका है। बिक ही नहीं रहे। ऑब्वियसली लाइसेंस नहीं मिला तो बिकेगा कैसे। मार्केट शेयर जहाँ 2025 से पहले 15 से 17% था, अब 2025 के बाद 5% से भी कम हो चुका है। 2026 तो अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन 2025 की माने तो कंपनी पर लगभग 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। कंपनी के 1000 से ज्यादा एम्प्लॉइज ने सैलरी ना मिलने का दावा किया है। तो दोस्तों देखा आपने, अल्कोहल इंडस्ट्री में रेगुलेटरी कंप्लायंस कितना ज्यादा क्रिटिकल है। एक 4000 करोड़ की कंपनी की बिल्डिंग सेट कर दी गई। खैर 2026 में इस कंपनी ने रिकवरी का प्लान बनाया है। कहा जाए तो कमबैक की तैयारी चल रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, बीरा 91 कमबैक कर पाएगा? कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।